करेंगे, सबसे विचार विमर्श करेंगे। अभी नए प्रभारी बने हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं बहुत, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सबके साथ बातचीत करके, और वो फील्ड में भी जाएंगे, उन्होंने कहा है फील्ड में भी जाएंगे और वर्कर्स से, नेताओं से बातचीत करके फिर विस्तार भी होगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ जी का कहना था कि कांग्रेस के पास ना नेता है ना नेतृत्व है। कुछ नेता जो थे उन्हें खुड्डे लाइन कांग्रेस ने लगा दिया, या कुछ नेता थे जो भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, भाजपा का तो आप हाल देख ही रहे हैं। बल्कि मुझे कोई मीडिया के ही साथी कह रहे थे कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ भाजपा के लोग ही खुश हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनके तो मुँह सील किए हुए हैं, ना विधायक की कोई सुनता है, ना मंत्रियों की कोई सुनता है। यहाँ तो मुझे तो लगता है कि किसी को यही नहीं पता कि कौन सरकार चला रहा है। प्रशासन अपनी तरफ, आप ये हाल देख लीजिए कि एक सरकार का क्या मजाक सा बन गया है। फैसले होते हैं और वापस लेने पड़ते हैं, फैसले करते हैं बिना सोचे समझे, बिना विचार विमर्श के वापस लेने पड़ते हैं। नौकरियां दी जाती हैं और फिर निरस्त की जाती हैं, इम्तिहान लिए जाते हैं, निरस्त किए जाते हैं। तो ये तो फैसले ही लेते हैं और निरस्त करते हैं। मुझे नहीं लगता इनका लोगों से कोई वास्ता है। अगर लोगों से वास्ता होता तो दुख की बात है। देखिए, मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री फील्ड में जाते हैं और लोगों में, लोकतंत्र में आप लोगों की बात ही नहीं सुन पाते और लोगों को बोलने से रोका जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार कैसे चल रही होगी। बुरे हाल हैं, ना प्रशासन है, ना सरकार है, ना फैसले हैं। लोग इंतज़ार में हैं कि कब चुनाव आए और कब इस भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार से छुटकारा मिले। आपने कल आपने एक बड़ा मुद्दा छुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बेरोजगारी का। उसी वक्त जो है सीएम का बयान आया कि हमने 1,10,000 लोगों को नौकरी दी है और 60,000 पाइपलाइन में। देखो, पाइपलाइन तो कब की चल रही है। 2 लाख क्यों है वैकेंसी? क्यों स्कूल बंद किए जाते हैं? क्यों लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है? आप भर्तियां कर ही नहीं रहे। भर्तियां करते हो तो जैसे मैंने कहा, पेपर लीक, निरस्त किए जाते हैं, नौकरियां फिर वापस ले ली जाती हैं, बाहरी लोगों को देते हैं, फिर उसको कैंसिल करते हैं। तो कुछ चल नहीं रहा है इनका। लोगों को ये कन्विंस ही नहीं करा पा रहे हैं। क्या कारण है कि लाखों, आज के दिन देखो जो हिसाब लगाया गया, चाहे आपका कौशल रोज़गार है, चाहे जो नौकरियां निकली हैं, तो ये अलग अलग के माध्यम से कम आपको 20-25 लाख युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं आपने लपेटे में ले रखा है। उनसे अर्जियां दिलवाते हैं, उनसे सब कुछ करवाते हैं, फिर कुछ निकलता नहीं है। तो प्रदेश में, हमारे जैसे प्रदेश में, 2.5 करोड़ के प्रदेश में अगर 25 लाख युवा ऐसे घूमेंगे तो बताएं, वरना ये बताएं कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां दी और कितनी दी। अब बताओ, CMIA के मुताबिक देश में हाईएस्ट बेरोजगारी 37, तो उसका जवाब तो दें। जी, पंचायती राज अधिनियम में लोकसभा चुनाव आपका क्षेत्र अंबाला रह गया सर। देखो, लोकसभा चुनाव क्षेत्र आज के दिन मैं नहीं समझती कोई ये मुद्दा है। पार्टी जो फैसला करती है वो सबको मान्य होता है। मैं तो पार्टी की सिपाही हूँ, आपको पता ही है। क्या अंबाला बाई इलेक्शन की कोई संभावना है? देखो, बाई इलेक्शन तो ये सरकार अब वही है, पता नहीं क्या इनका, क्योंकि लोकतंत्र में तो विश्वास है नहीं। चुनाव हो हमारे लिए, हम तैयार हैं, उपचुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी तैयार है, हमारे लोग तैयार हैं। देखो, कांग्रेस वर्कर तैयार है। कैंडिडेट तो आखिर में होता है फैसला, लेकिन वहाँ पर काम, क्योंकि मैं पहले वहाँ चुनाव लड़ चुकी हूँ, तो हमारे लोग का मेरा मतलब है कांग्रेस वर्कर काम अपना शुरू कर चुके हैं, कैंडिडेट कोई भी। संजय जी, हरियाणा सरकार ने ना हाल ही में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके पहले टेंडर को लेकर विवाद था, एक और शर्त लगा दिया कि विधायक की सिफारिश के बिना काम नहीं होंगे। तो क्या ये ठीक है? ऐसा है, ठीक नहीं है, एकदम अलोकतांत्रिक बात है। जैसा मैंने कहा, पावर टू द पीपल होना चाहिए। लोगों का पैसा लोगों तक जाना चाहिए। आपने पंचायती राज सिस्टम फिर ख़त्म करो ना देश में।
क्या ज़रूरत है? ख़त्म करो, जो बैठना है बैठ के आप चंडीगढ़ में फैसले करो। लेकिन पंचायती राज प्रणाली है ताकि गांव में बैठकर वहाँ का जनप्रतिनिधि जो है, जो लोकतांत्रिक हिसाब से चुना गया है, उसकी इज़्ज़त करना, इंस्टीट्यूशंस की इज़्ज़त होती है। लेकिन इनका ना लोकतंत्र में विश्वास है, ना लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास है। और यही कारण है कि बार बार या तो उनको डंडे मारो सरपंचों को, काम ना हो सके, विकास ना हो सके। वैसे भी प्रदेश कर्जे में डूबा पड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। आज कह दिया विधायकों को, ना विधायक खुश, ना सरपंच खुश। कोई भी एक वर्ग बता दीजिए इस राज्य में जो खुश हो इस सरकार से। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ उसको आप लोकतंत्र में क्या देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है, उसका जीता जागता और लेटेस्ट उदाहरण आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। महाराष्ट्र को तो इन्होंने ऐसा एक खेल का मैदान बना दिया है। देखो, लोकतंत्र में चुनाव भी आने हैं आगे, और ये जो विपक्ष की बात है, ये एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस, बातचीत चल रही है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को चैलेंज आगे देना होगा। लोग चाहते हैं कि इनको चैलेंज दें। लाइक माइंडेड पार्टीज अपने आपस में आए, मिलजुल के बैठ के फैसला करें। कल के आपके तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नई इक्वेशन भी बनेगी हरियाणा में? देखो, हम तो पक्के कांग्रेसी हैं, इक्वेशन कौन सी रहेगी? पक्के कांग्रेसी हैं, लोगों की बात उठानी है, हम उठाते रहेंगे, आगे भी उठाएंगे। बी जुड़ेगा? हाँ जी, एसआर के में बी जुड़ेगा? देखो, ये कांग्रेस है, सबका स्वागत। कांग्रेस शैलजा जी, यहाँ के लोग भी जानते, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब पहली बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, तो शैलजा जी उनको मुख्यमंत्री बनवाने वाली पहली कांग्रेस लीडर थी हरियाणा में। आज आप उनके साथ नहीं हैं, ये व्यक्तिगत क्या कारण है राजनीति? देखो, मैं तो कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस में जो भी हैं सब हमारी पार्टी के हमारे सम्मानित साथी हैं। हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर काम करें, लेकिन एक कांग्रेस का कल्चर भी होता है, कांग्रेस में काम करने का तरीका भी है, परंपरागत तरीका है। कांग्रेस किसी की जेबी पार्टी नहीं होनी चाहिए और ना हो सकती। आप खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए अब राजनीति संघर्ष कर रही हैं या किसी और को बनवाना चाहते हैं? देखो, ये ना मेरा फैसला हो सकता, ना किसी का, ये हाई कमांड का फैसला होता है। हमारी पार्टी में एक सिस्टम है जो हर स्टेट में फॉलो किया जाता है। तो ये तेरा मेरा की राजनीति अगर खेलेंगे तो इससे राज्य का भी नुकसान है और पार्टी को भी आप उतना मजबूत नहीं कर सकते। सब मिलजुल कर चलें, तभी बात ठीक होगी। कितना से भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैलियों में घोषणाएं कर रहे हैं, उससे आप सहमत नजर नहीं आ रहे? देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा है। घोषणाओं की बात है, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती हैं, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती हैं। कल को मैं भी करने लग जाऊं। लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बने, उसमें चाहे आपका सुझाव है, चाहे उनका सुझाव है, चाहे मेरा सुझाव है, चाहे हमारे किसी भी साथी का या जन का कोई सुझाव, सभी सुझावों को लिया जाएगा। अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो इनके सुझाव सब बीच में मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तब करेंगे उसको। तो इस तरह की बात, देखो, अब मैं जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवारी से काम करें, ये अनुशासनहीनता मानते हैं? वो बेहतर होता है। कल राजस्थान को लेकर राहुल गांधी जी एक विशेष बैठक करने जा रहे हैं। लगता है कि नेताओं के बीच में दूरियां कम होगी? देखो, राजस्थान की भी स्थिति है, चुनाव आ रहा है। उससे पहले उन्होंने और राज्यों की भी मीटिंग की, राहुल जी ने और हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी ने। छत्तीसगढ़ की भी मीटिंग हुई थी हमारे, और वहाँ पर बैठकर सब अपनी बात करते हैं और जो कुछ छोटी मोटी बात होती है उनको सुलझाया जाता है। क्योंकि आखिरकार
तो लड़ाई लोगों की है, लोगों की लड़ाई लड़नी है हमने, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हमने परास्त करना है देश में। तो इसलिए हम मिलजुल कर काम करें। राहुल जी और खड़गे जी भी यही चाहते हैं, और जनमानस यही चाहता है, और वर्कर यही चाहता है। मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ बात वहाँ से ठीक निकलेगी। इस सेशन में यूसीसी ला रही है, इस पे आप चर्चा है, अभी चर्चा क्या चर्चा है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे होगा पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी, और जो पार्टी का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है। श्वेता जी 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस कहाँ चूक गई? 2019 का इलेक्शन था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, देखो जब पीछे नज़र डालते हैं ना तो सारे हम आज के दिन बहुत समझदार हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम याद दिलाऊं, बुरा ना मानियो, आप हमारे साथी हो, सारे मीडिया के लोग, और मैं कम से कम बहुत इज्जत करती हूँ मीडिया की। लेकिन याद दिलाऊं, आप लोग सारे मामले बैठे थे, अब 75 पार होएगी बीजेपी। आज आप हमको कह रहे हो चूक तुम्हारे से होगी। नहीं, आपकी गुटबाजी उसका जिम्मेवार ना नहीं थी, जॉब हो तो रहा है। हम तो मिलके चले थे, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी, संजय जी हुड्डा साहब को सीएलपी लीडर बनाया था उस बार समय। बार पिछले कई दिनों से ये कह रहे तो हैं। हमने साथ साथ मीटिंग की थी तो हर अभी अलग अलग पार्लियामेंट। मीटिंगें क्यों हो रही है? अलग अलग ग्रुपों में मीटिंग क्यों हो रही है? देखो अब ये तो उनसे पूछो, ये तो उनसे पूछो। पीसीसी प्रेसिडेंट मैं भी थी, क्यों कुछ लोग नहीं आया करते थे उस टाइम पार्टी प्रोग्रामों में? पूछो, तब नहीं पूछा आपने उनसे? पूछेंगे उनसे। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अब भी तो वही हालात है जी, आज 3.5 साल के बाद भी। तो भाई जिम्मेवार लोगों को अपनी जिम्मेवारी सबने समझनी भी चाहिए। संजय हुड्डा जी बार बार अभी कुछ दिनों से लगातार कह रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस की गम टिकटे बटने से हम हार हो सकता है, देखो कई जगह, देखो सारा फरीदाबाद कैसे लूज़ किया हमने, मुझे नहीं पता। सोनीपत में, रोहतक में हम इतनी सीटें कैसे लूज़ किए मुझे नहीं मालूम। सिटिंग एमएलएस तक हारे मुझे नहीं मालूम, और जगह पे भी हो सकता है इस तरह की हुई है। धन्यवाद। गए।